मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहले घाटी में और उसके बाद आज जम्मू में जनसभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार को याद दिलाया कि आपने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया है और अब समय आ चुका है, आपको वादा पूरा करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं और इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की दोनों जगहों पर जो जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया, अगर उनके संबोधन को ध्यान से सुनेंगे तो दो बातें निकल के आ रही हैं। एक तो ये कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दोनों जगहों पर जनसभाएं करने के बाद केंद्र को यह बता रहे हैं कि कश्मीर घाटी के लोग हों या जम्मू संभाग के लोग हों, दोनों संभाग के लोग जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनते हुए देखना चाहते हैं। आपने कहा था कि डिलिमिटेशन होगा, चुनाव होंगे, फिर आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अब यह सब तो हो गया, तो अब आप पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते? लेकिन उसके साथ में दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं वो बड़ी गंभीर और चिंताजनक है। और दोनों जनसभाओं में अगर वो ये बात नहीं करते तो शायद जो राज्य की मांग को लेकर उन्होंने आवाज उठाई है वो और ज्यादा पुख्ता और ज्यादा पक्की होती। लेकिन शायद दिल्ली में जो बाकी राजनीतिक दल हैं विपक्ष के, शायद 20 जुलाई को वो सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे खड़े हो जाएं, शायद इसलिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही है। बात बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा, पहले श्रीनगर में कहा कि 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर मेरे एमएलए को दिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि आप पार्टी छोड़ दीजिए, हमारे साथ आइए, मंत्रिमंडल भी मिलेगा और राज्य का दर्जा भी मिलेगा। और उसके बाद इसी बात को आज जम्मू में थोड़ा सा उन्होंने अलग अंदाज में कहा। आज उन्होंने नहीं कहा कि उनके एमएलए को पैसे का ऑफर दिया जा रहा है, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के ऊपर कैसे विश्वास करें कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की या जम्मू कश्मीर में चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रही है। उन्होंने कहा बंगाल में किया है, पंजाब में किया है, अन्य कई राज्यों का उदाहरण दिया और उदाहरण देकर यह कहा कि क्या जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा तब मिलेगा जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आगे कहा कि बैकडोर का आरोप तो हम पे लगता है, लेकिन जहां सीधे रास्ते से भाजपा की सरकार न बनती हो वहां चोर दरवाजे से आकर बीजेपी सरकार बनाती है। यानी जो बात नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा और बीजेपी के कई और नेताओं ने एक बार नहीं कई बार कही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर तोड़फोड़ मची हुई है, पार्टी के एमएलए पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये दो बयान देकर इस बात की पुष्टि की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक नहीं है। अब इससे उमर अब्दुल्ला का जो केस है स्टेटहुड का, जरा खुद सोचिए, वो कमजोर होता है या वो मजबूत होता है। यानी आप एक ऐसे राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए हैं जिस राजनीतिक दल को जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट दिया है, वोट देकर भारी बहुमत देकर उनको सत्ता में लाया है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर आप अपने ही सजाए हुए स्टेज से खुद ये कह रहे हैं और मान रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक नहीं है। और जब मुख्यमंत्री ये कहें कि विश्वास कैसे करें, आप नहीं तोड़ेंगे, विश्वास कैसे करें, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं चोर दरवाजे से सरकार बनाने की, 20 से 30 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है, जब मुख्यमंत्री ये कहें तो मतलब जो अटकलें कल तक थी, जो मैंने भी बड़ी बार कहा कि अफवाहें हैं, हो नहीं सकता, संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है, नहीं कर सकते नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ऐसा कुछ, क्योंकि हालात वैसे नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जब खुद एक ऐसे स्टेज से, जिस स्टेज से उनको राज्य के दर्जे को लेकर केंद्र सरकार के सामने अपना केस प्रेजेंट करना था, जब वो उस स्टेज पर चढ़कर ये कहें कि मुझे सब ठीक नहीं लग रहा, तृणमूल के साथ हो सकता है, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ हो सकता है, आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में हो सकता है, कई और राज्यों में हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? तो मतलब वो जो अटकलें लग रही हैं, इसका मतलब उनमें कहीं दम है। और उसके साथ में ही
सोशल मीडिया पर वायरल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े एक वरिष्ठ और पुराने नेता, एक कालखंड में नई दिल्ली उनसे बात कर रही थी, मोहम्मद सैयद आखून, उनका सोशल मीडिया पर बयान वायरल है। वो बता रहे हैं मैंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कहा था कि सरकार मत बनाइए, सत्ता में आने की कोई जरूरत नहीं है, आप सत्ता में आएंगे तो फंस जाएंगे। उन्होंने कहा सीडीएफ के लालच में इन नए नेताओं ने यह चुना कि वो रास्ता जिसमें हम लड़ते, राज्य का दर्जा लेते, उसके बाद चुनाव होते, उन्होंने चुना कि चलिए उसको छोड़िए, आइए पहले लड़ाई लड़ते हैं, आइए पहले सीडीएफ ले लेते हैं, सीडीएफ से अपना काम कराते हैं। यह आरोप मैं नहीं, मोहम्मद सैयद आखून का वीडियो है, सोशल मीडिया पर वायरल है। और जम्मू में मोहम्मद सैयद आखून डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बिल्कुल सामने रहते हैं, बुलाकर कभी भी पूछ सकते हैं। अब अगर ये स्थिति है और उसके बीच में मुख्यमंत्री का यह बयान आता है, तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर जब वो राज्य के दर्जे का केस केंद्र सरकार के सामने पेश करेंगे, तो राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि ये वो वाली केंद्र सरकार नहीं है जो दाड़े दबके से काम करती हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि दबाव उन पर भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन्हें भी लगता है कि भाई एक मांग है, हमने वादा किया है, उन्हें भी लगता है कि भाई जनसभा हुई है, लोग जमा हुए हैं, एजेंसी की रिपोर्टें जाती हैं, पूरा सब इसकी व्याख्या होती है सब चीज़ों की। वो भी समझते हैं इस बात को कि हाँ, जम्मू कश्मीर में जनता जो है वो राज्य का दर्जा चाहती है, लेकिन दाड़े दबके के साथ या ये कह के कि मैं और इंतजार नहीं कर सकता, इससे कोई केस जम्मू कश्मीर का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मजबूत होता हो, ऐसा संभव नहीं है। अभी देख लीजिए, कॉकरोच जनता पार्टी बैठी हुई है, लंबे समय से धरना दे के बैठी हुई है ही नहीं, और सबको लग रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान अभी गए, आधे घंटे में गए, इस्तीफा होगा। कोई इस्तीफा नहीं हुआ और कोई संभावना नहीं उनके इस्तीफे की। तो जब केंद्र में इस तरह के दो व्यक्ति मौजूद हों, वहां जब मुख्यमंत्री इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करें, अब मान लिया आपने स्टेटहुड को लेकर बात करते और स्टेटहुड को लेकर जो बात मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, उसको और ज्यादा जोरदार तरीके से कहते। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमें यह बताए कि पर्याप्त जब समय आएगा, कौन सा समय, मुख्यमंत्री ने पूछा। ठीक है, यह सवाल तो पूछना स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री के तौर पे आप पूछ सकते हैं। उसके बाद यह कहना कि वो जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए, राजनीतिक व्यक्ति ये बात भी करता है, इसमें भी कोई अचरज वाली बात नहीं। फिर यह कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुनाव में हिस्सा लेकर अपनी जो उनकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी थी वो निभाई है, ये बात करना, ये भी एक राजनीतिक व्यक्ति को करनी चाहिए। और उसके बाद यह कि आपने घाटी के बाद जम्मू में रैली की, तो यह बताने के लिए कि घाटी के ही लोग नहीं बल्कि जम्मू के लोग भी राज्य का दर्जा चाहते हैं। और उसके बाद आगे यह बात पूछना कि क्या दिल्ली ये चाहती है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद यहां राज्य का दर्जा आएगा, यह भी एक राजनीतिक बयान है, हर राजनीतिक व्यक्ति देता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद राज्य का दर्जा मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होगा, मुख्यमंत्री ने इसका भी उल्लेख किया, वो ठीक है। लेकिन जब आप आरोप लगाएं पार्टी के ऊपर यह कि भारतीय जनता पार्टी चोर दरवाजे से मेरी सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाना चाहती है, तो एक तो आपको साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे कि भैया ये हैं। और नंबर 2, जब आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलकर आते हैं, कल आप दोबारा जाएंगे तो आपसे पूछेंगे कि आपने कहा कि हम आपकी सरकार को गिराने के लिए पैसे का प्रलोभन दे रहे हैं, तो अगर हमने दिया है तो कोई साक्ष्य आपके पास होंगे, कुछ सबूत आपके पास होंगे, पेश करिए। और उसके बाद राजनीति में, हमारे देश की राजनीति में सबसे बड़ी बात यह रहती है कि आप कितने बड़े राज्य के या कितने छोटे राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। आपका केंद्र सरकार के साथ रिश्ता और आपकी केंद्र सरकार के बड़े लोगों के साथ शब्द को लेकर शब्दावली क्या, ये बड़ा मैटर करती है। अब ये कहना कि क्या जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री को झूठा साबित करना चाहती है, जब आप ये सारी बातें करते हैं, तो राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ये वो बीजेपी नहीं है जो इन शब्दों को हल्के में ले, ये शब्दों को हल्के में लेने वाली बीजेपी नहीं है। एक मजबूत केंद्र सरकार पूरी कोशिश करेगी कि दबाव में ना आए, बिल्कुल दबाव में ना आए। हालांकि
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों जम्मू कश्मीर के लोगों का पब्लिक सेंटिमेंट भी देख रहे हैं। ये भी ध्यान में रखेंगे कि राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा देना कब देना है। अब ये भी देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी में एक बात तो बिल्कुल साफ है, कांग्रेस कहती थी देश हित और पार्टी हित अलग अलग है, भाजपा कहती जो पार्टी कहता है वही देश हित है। तो जब जिस पार्टी की विचारधारा ये हो कि हम जो भी करते हैं वो देश हित में करते हैं, तो वो पार्टी राज्य का दर्जा देते समय अपनी राजनीतिक कैलकुलेशंस तो करेगी ही करेगी। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर इस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने पूरी कोशिश की है। अब मुख्यमंत्री जब 20 तारीख को जंतर मंतर जा रहे हैं, हालांकि अलगाववादी नेताओं को अपने स्टेज पर बुलाने का कोई औचित्य नहीं बनता। जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मीरवाइज को दावत देते हैं आप भी आइए, या किसी और अलगाववादी नेता को अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाते हैं, तो वो ये कहने की कोशिश करते हैं, ये भी घाटी के एक लेजिटिमेट वॉइस है। भाई मीरवाइज को भी वोट नहीं पड़ा घाटी में, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। ये कोई चाइना नहीं है जहां पे एक आदमी किसी ने भी चुन के भेज दिया भाई ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा नहीं होता। यहां मीरवाइज को चुनावी मैदान में उतरना है, उसकी पार्टी के बाद जनाधार होगा तो वो जंतर मंतर पे खड़े होंगे। केवल इसलिए कि वो धार्मिक धर्मगुरु हैं इसलिए वो वहां जाके खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद 13 एफआईआर है जिस व्यक्ति के ऊपर नेशनल एनआईए की हो, उपद्रव करने की हो, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की हो, उसको आप अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाएंगे। उसके बाद आप सोचेंगे केंद्र सरकार आपकी बात सुनेगी, इसकी संभावनाएं कम है। उसके बाद आगे बढ़िए। अब जब आप सारे विपक्ष को इकट्ठा करेंगे, किस समय आप इकट्ठा कर रहे हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप उस समय विपक्ष को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं जब एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और महाराष्ट्र के धुरंधर शरद पवार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले हैं। कुछ ही दिनों में ये होने जा रहा है। अब बीजेपी जिस समय 2024 के चुनाव हुए थे उनका नंबर था 240, लेकिन टीएमसी की तोड़फोड़ के बाद और उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना के तोड़फोड़ के बाद अब यह नंबर पहुंच चुका है लगभग 271, तो अपने दमखम पे पहुंच चुकी है बीजेपी। उनका नंबर तो अब 300 को क्रॉस कर गया, लगभग 350 के करीब करीब जाने वाले हैं वो। तो इस परिस्थिति में बीजेपी को डराना या बीजेपी को धमकाना, मतलब इससे आपको कहां लगता है कि कोई मसले हल होने वाले? एक बड़े राजनेता हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके सुपुत्र राजनीति में ये जो इनिंग है उनकी 2024 के बाद वाली है, ये अच्छे राजनेता की इनिंग है। लेकिन ये समझा जा सकता है कि पार्टी का दबाव जबरदस्त है। दाछीगाम की मीटिंग में जो कुछ हुआ उसका नोटिस भी लिया गया है, उसके बाद जो कुछ चल रहा है उसका नोटिस भी लिया जा रहा है। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग एक दूसरे के खिलाफ अभी बयानबाजी दबा के कर रहे हैं। पार्टी इस चीज को समझती है। बीजेपी के नेताओं से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए आज भी मिल रहे हैं, इसका नोटिस भी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। तो यह दबाव है, दबाव इस चीज का कि ना तो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स आ रहे हैं, ना केंद्र सरकार मुझे राज्य का दर्जा दे रही है, ना उपराज्यपाल ब्यूरोक्रेटों के ऊपर मुझे ताकत दे रहे हैं कि भाई ब्यूरोक्रेट मेरी बात भी सुने। हालांकि बड़े फैसले सभी हो रहे हैं, मुख्यमंत्री की मर्जी से हो रहे हैं, लेकिन एक पब्लिक परसेप्शन, और ये पब्लिक परसेप्शन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला राजनीतिक विशेषज्ञ कहते इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी रीडिंग भी यही है कि फिलहाल राज्य का दर्जा नहीं मिलना। अगर राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो हम तो राज्य के दर्जे के लिए ही सत्ता में आए थे। और उसके बाद मुख्यमंत्री पर भी आरोप भी लगने लगे हैं और लोग उनकी पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सोशल मीडिया से खंगाल कर ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपने तो कहा था लड़ाई राज्य के लिए नहीं है, लड़ाई 370 और 35A के लिए है। लेकिन अब आप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को देखिए, वो टोन डाउन कितना कर चुके हैं। उन्होंने कश्मीर की रैली में संबोधन शुरू करने से पहले कहा कि इस स्टेज से केवल और केवल राज्य के दर्जे की बात होगी, इसके आगे की कोई बात नहीं होगी। तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर की सबसे बड़े राजनीतिक दल ने इस बात को मान लिया है कि जम्मू कश्मीर का मसला अब सिर्फ इतना है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। हमें कोई स्पेशल स्टेटस, कोई 370, कोई 35A, कोई खास ताकतें, कुछ हमें नहीं चाहिए। ये बात साफ हो गई। तो उमर अब्दुल्ला, अब राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अब उनके लिए दुविधा ये है कि पार्टी के अंदर रस्साकशी है कि जनाब मंत्री बनाओ, पार्टी के अंदर रस्साकशी है कि अफसर हमारी नहीं सुनते, पार्टी के अंदर ये सब कुछ चल रहा है, केंद्र सरकार कुछ दे नहीं रही और जो दे रही है उससे काम बन नहीं रहा।
और जब वो राज्य की बात करते हैं तो उनके अपने नेता बयान देते हैं, कहते हैं राज्य तो हमारा मसला ही नहीं है, हमारा तो 370-35 से है। ठीक है, जब ये परिस्थितियां हो और इन परिस्थितियों के बीच में मुख्यमंत्री स्टेज से ये कहें कि जब हम उनसे कहते हैं कि हमको राज्य का दर्जा दो, वो हमें कहते हैं समय आने पर दिया जाएगा, सही समय आएगा तो दिया जाएगा। वो कहते हैं सही समय कब आएगा? अब ये और ज्यादा आपको परेशान करता है कि भाई आप गृह मंत्री से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है और आप बंगाल के चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद आप जाते हैं, उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। आइस इज नॉट मेल्टिंग, नथिंग इज चेंजिंग। इस राजनीति विशेषज्ञ बता रहे ये कारण है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आक्रामक नजर आ रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि इस आक्रामक होने से कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए नहीं क्योंकि आपको केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को राज्य के दर्जे के लिए मनवाना नहीं है, बल्कि सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बिल टेबल करना है, वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं करना है। गृह मंत्री ही बिल लाएंगे और उसी बिल के जरिए जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना है। तो जब आपकी लैंग्वेज, जब आपकी जुबान ऑफेंसिव होगी, तो क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मानेंगे? अब उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज, लोग ये भी बताते हैं कि जम्मू में जो आपने रैली की, मैंने आपको बता दिया कि इसका साफ मतलब ये कि जम्मू भी हमारे साथ है। अब 370 की न न करके मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह से केंद्र को कह रहे हैं कि जनाब कुछ नहीं, बस राज्य का दर्जा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। मतलब इसमें बीजेपी भी कंफर्टेबल है, दिल्ली भी कंफर्टेबल। वो कहते हैं हमारा मसला तो इतना ही था, 370 न मांगे, 35 न मांगे, कोई और शोर न करे, राज्य तो वैसे भी हमने देना है। लेकिन क्या बीजेपी राज्य का दर्जा देगी? अब ये बड़ा सवाल है। अब इन रैली से केवल दिल्ली को ये है कि भाई हाँ है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, लोग इनके साथ हैं, और उसके बाद पार्लियामेंट से पहले ये हो रहा है, पार्लियामेंट के अंदर भी इसको लेकर शोर होगा, कोई सवाल पूछे जाएंगे, कोई स्टेटमेंट एक आधा आ जाएगा, टीवी, नेशनल टीवी पे डिबेट शाम को होगा। और आप तो जानते हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बयान ऐसा देते हैं कि शाम को टीवी पे डिबेट तो होगी। अब टीवी डिबेट का भी जाहिर सी बात है नोटिस लिया जाता है केंद्र सरकार के लेवल पर, तो उसके लिए ये रैलियां इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये जो उमर अब्दुल्ला रिस्क ले रहे हैं, इस कैंपेन का फायदा उनको यह हो सकता है कि स्टेटहुड मिले ना मिले, लेकिन लोगों के बीच में जो स्टेटहुड ना मिलने के कारण मायूसी है उसको एड्रेस किया जाए कि भाई हम हैं। और मान लीजिए कल कुछ ऐसा वैसा हो जाए और उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं वो सच हो जाए, तो उमर अब्दुल्ला कहेंगे कि भैया देखिए मैं स्टेटहुड की लड़ाई लड़ रहा था, हमने मेरी सरकार गिरा दी। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है, ये जो बीजेपी को लेकर आक्रामक हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को समझते हैं, वो ये कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को पैसा देकर, लालच देकर मंत्रालय का और स्टेटहुड का लालच देकर उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, जिसको बीजेपी ने डिनाई किया है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता तो दमखम में आ गए, देखा मुख्यमंत्री ने कह दिया, बड़ा दबा के ट्विटर के ऊपर सब शेयर कर रहा है, देखा मुख्यमंत्री ने कह दिया। लेकिन उससे दिल्ली में यह बात जा सकती है कि भाई अगर इनको राज्य का दर्जा दे दिया और ज्यादा संवैधानिक अधिकार दे दिए और ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार मुख्यमंत्री को दे दिए, तो आज तो केवल ये वाली बात कर रहे हैं, कल ना जाने क्या क्या बातें करना शुरू करेंगे। और उसके बाद ये भी, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उमर अब्दुल्ला को हीरो बनाना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में? भाई मैंने पहले ही कहा, जिस पार्टी का सीधा कहना है कि नेशनल इंटरेस्ट और पार्टी इंटरेस्ट एक ही है, वो पार्टी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हीरो क्यों बनने देगी? और मान लीजिए उदारवाद के, मतलब उदारवाद इतना ज्यादा पार्टी में आ गया, उस उदारवाद के चलते वो कहना चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम कोई दिक्कत नहीं है हमें अगर उमर अब्दुल्ला हीरो बनते हैं। बीजेपी का लोकल यूनिट भी नहीं चाहेगा वो हीरो बने, नहीं चाहेगा। वो चाहेंगे जब राज्य का दर्जा मिले तो माला हमारे गले में डले, हम ही ले आए हैं वापस।
क्योंकि बीजेपी कतई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई घाटी में हमारा जनाधार नहीं है। वो कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता जी, आप एक मौका दो, हम घाटी में भी 10 सीटें निकाल लेंगे राज्य का दर्जा लेने के बाद। और उसके बाद टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी सेंसस के फिगर्स आने वाले हैं, सेंसस के मुकम्मल होते ही डिलिमिटेशन होनी है, और जब डिलिमिटेशन होगी उस डिलिमिटेशन में हो सकता है और सीटें बढ़ जाए। तो जो बीजेपी घाटी में पूरी कोशिश कर रही है इनरोड्स बनाने की, वो बीजेपी मुख्यमंत्री, और बीजेपी का तो अलग ही सिलसिला है, कोई परिवार रहने नहीं दिया पूरे देश में। अब झारखंड में केवल सोरेन परिवार बचा हुआ है, बाकी पूरे देश में सभी परिवारों का बोरिया बिस्तरा गोल, और उसके बाद सोरेन के बाद अब्दुल्ला परिवार। तो इसका मतलब साफ तौर पर इन चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की जब बात होगी, तो उमर अब्दुल्ला फैसले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन ना समय उनको बताया जाएगा, ना क्रेडिट लेने की कोशिश की जाएगी, ना क्रेडिट लेने का मौका दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का तो तरीका ही अलग है। एक तो पता नहीं चलता कब क्या होने वाला है, रात को आपको लगता है भैया हो सकता है स्टेटहुड कभी ना मिले, और अचानक आपको पता चले मानसून सत्र में बिल लेकर केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, मगर इस मानसून सत्र में आएगा सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक चीज ये है बिल्कुल साफ, दबाव में कोई काम नहीं होगा। हमको जब लगेगा कि फौज कह रही है, आईबी की इंटेलिजेंस कह रही है, तमाम एजेंसियां कह रही है, सब कह रहे हैं दे दो राज्य का दर्जा, तब देंगे। लेकिन तब भी टाइमिंग हम चुनेंगे, आपको चुनने नहीं देंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना केवल जम्मू कश्मीर का मुद्दा नहीं है, ये पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ, चाइना से भी जुड़ा हुआ, लंबी चौड़ी कहानी है। तो मतलब साफ तौर पर ये है। अब उसके बाद मान लीजिए उमर अब्दुल्ला ये दबाव डालते हैं, केंद्र सरकार ये भी सोचेगी, अच्छा मान लीजिए चलो जी नहीं मानते उमर अब्दुल्ला की बात, क्या कर लेंगे उमर अब्दुल्ला, इस तरीके से भी आप इसको सोचिए, डेविल्स एडवोकेट हो जाइए। तो उनके मन में ये बात आएगी कि इस्तीफा तो दे नहीं सकते, इस्तीफा तो दे नहीं सकते, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स मैं चलिए जी मैंने छोड़ दिया सब कुछ, राजनीति छोड़ रहा हूं, मैं राजनीति से मुकम्मल तौर पर मैं अलग हो रहा हूं, वो भी नहीं करेंगे। क्या कोई जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई एक मूवमेंट लॉन्च कर देंगे कि हम नहीं सुनेंगे जी केंद्र सरकार की, सड़कों पे उतर आएंगे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आगे आगे झंडा लेके चलेंगे, होगा क्या ऐसा? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। क्या केंद्र सरकार के पास जाना बंद कर देंगे? नहीं, प्रधानमंत्री बुलाएंगे मैंने नहीं मिलने जाना, गृह मंत्री बुलाएंगे मैंने नहीं मिलने जाना, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। अभी पीछे जिन दिनों नीट का इतना बड़ा हंगामा चल रहा था, तो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर आई, मिलना है, केंद्र सरकार तो बीजेपी की है अभी तो फिलहाल, अब तो बिल्कुल पक्की वाली हो गई है। उसके बाद क्या ऐसा होगा कि सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को डिस्टेबलाइज करेंगे, धरना देके बैठ जाएंगे लाल चौक में? ये भी नहीं करेंगे। पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के इलेक्शन या जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव से बहिष्कार करेंगे उनका। अगले मान लीजिए म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनाव होने, क्या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहेंगे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? दिल्ली जानती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक सुलझे हुए राजनेता हैं, वो जानते हैं जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां क्या हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा वो कुछ भी करने वाले नहीं है। दिल्ली बिल्कुल कन्विंस्ड है कि ना वो इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, ना वो राजनीति त्याग देंगे कि संन्यास ले लिया जी, संन्यास भी मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, संन्यास सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब दिल्ली जानती है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला संवैधानिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से उग्र हुए बगैर केंद्र सरकार के सामने स्टेटहुड की मांग दबा के रखते रहेंगे, ये जानती है दिल्ली। लेकिन दिल्ली सिर्फ दो चीजें, एक तो ये कि जो पाकिस्तान से रिश्ते हैं, नंबर दो कि जब तक उनकी अपनी असेसमेंट ये ना हो कि राज्य का दर्जा देने से राजनीतिक लाभ हमको जम्मू कश्मीर में भी और देश भर में भी होगा, तब तक नहीं मिलेगा। और दूसरा ये कि आगे हो सकता है, समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हो सकता है दिल्ली और कई चीजों पर जम्मू कश्मीर में विचार कर रही हो। यानी अगर आपको लगने लगे कि सारे प्रयास और प्रयत्न करने के बाद भी घाटी के अंदर अलगाववाद की भावना खत्म नहीं हुई है। अब देखिए कौन रिप्रेजेंट करता उन भावनाओं को? जब एक चुना हुआ एमएलए अलगाववाद की भाषा बोले, चाहे 2 बोले या 3 बोले,
तो दिल्ली को लगता है कि ना ना, समय नहीं आया, अभी भी लोग मौजूद हैं जो उधर की बात करते हैं। तो जब तक दिल्ली इस बात को लेकर कन्विंस नहीं होगी कि जो पाकिस्तान का आर्किटेक्चर और पाकिस्तान का स्ट्रक्चर घाटी के अंदर है मुकम्मल तौर पे ध्वस्त हो चुका है, आतंकवाद और अलगाववाद को अगर थोड़ा बहुत राशन कहीं मिलता भी है वो दोबारा सर नहीं उठा पाएगा, तब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले इसकी संभावनाएं बहुत कम है। और अगर राज्य का दर्जा मिलने की कोई संभावना भी है तो बस यही है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जन आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस जन आंदोलन को जब वो संबोधित करते हैं, संबोधन के समय में इस बात का ख्याल रखें कि दिल्ली में गृह मंत्री ना तो पी चिदम्बरम हैं, ना शिवराज पाटिल हैं, बल्कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये दोनों कब क्या फैसला करते हैं ये सिर्फ इन्हीं दो लोगों को और इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको पता होता है। और सारे फैसले देश हित, पार्टी हित और जहां के लोग हैं उनके हित को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। अब जरा सोचिएगा, अंत इसी पर करूंगा कि जब जम्मू कश्मीर में किसी ब्यूरोक्रेट को पोस्ट किया जाता है, अब यूं नहीं होता कि भेज दिया, अरे भैया तुम चले जाओ, तुम ना, अब नहीं होता। अब चुना जाता है आदमी को, भाई ये आदमी हम लेकर जाएंगे, ये आदमी हम लेकर जाएंगे, इसको भेजो, उसको भेजो। उनकी इंटेग्रिटी बाज़ाब्ता चेक की जाती है। जब इस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स की चॉइस की जाती हो तो वहां आपको लगता है इतनी जल्दी राज्य का दर्जा मिल जाएगा। तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दोनों जगहों पर जो जनसभाओं को संबोधित किया है वो संबोधन बहुत बढ़िया है, रैलीज बहुत अच्छी हुई हैं, संदेश दिल्ली को चला गया है, लेकिन उस संदेश के बीच में खटास ये आई है कि मुख्यमंत्री को कोई जरूरत नहीं थी अपनी इन दोनों जनसभाओं में ये बात करने की कि उनकी पार्टी को तोड़ने की, उनकी पार्टी के एमएलए खरीदने की, ये करने की, वो करने की कोशिश की जाए। क्योंकि इससे दो चीजें, एक, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद ही माना है कि उनकी पार्टी के अंदर चीजें ठीक ठाक नहीं है, तोड़फोड़ मची हुई है उनकी पार्टी के अंदर। और दूसरा ये, जब आप खुद ही ये मान रहे हैं कि आपकी पार्टी के अंदर आपके लोग आपके साथ नहीं हैं, तो फिर आप दिल्ली जब जाएंगे, उनको जब कहेंगे कि जनाब राज्य का दर्जा दो, क्या उन्होंने पूछ लिया कि आपका जनाधार कहां है? आप तो खुद कहते हैं लोग आपके साथ हैं ही नहीं। तो इसीलिए कहते हैं जब आप जनसभाओं में संबोधन करते हैं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जैसी समझ और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जैसी शब्दावली जरूरी है।